बारिश की बूंदें हवेली की खिड़कियों पर टकरा रही थीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। बाहर काली घटाएं पूरे गांव पर छाई हुई थीं और अंदर हवेली की घड़ी की सुई मानो थम चुकी थी। वक्त अब केवल डर के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। राहुल जैकर एक कोने में बैठा सांसें समेटे हुए था। उसके सामने वही शीशा था जिसके भीतर से मोना देवी की चीख ने रात भर उसे जगाए रखा था। वाणी अब उसके साथ नहीं थी। वह उसे पिछले हिस्से में बनी झोपड़ी में छोड़ आया था ताकि वह सुरक्षित रह सके, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास था कि ये हवेली अब किसी को नहीं बख्शेगी। मोमबत्ती की लौ अचानक काम गई। राहुल ने सिर उठाया। शीशे में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई दो थी। उसने धीरे से कंधे पीछे किए, जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। तभी दीवार के पीछे से एक सिसकी सुनाई दी और फिर एक हल्की सी हंसी। राहुल ने शीशे को घूरा और बोल पड़ा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? आवाज आई बिल्कुल उसके कान के पास। मैं नहीं, हवेली चाहती है तुम्हें। एक पल को राहुल की सांस थम गई। वह पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में एक लड़की की धुंधली आकृति उभर रही थी। मोना देवी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, चेतावनी थी। बाहर मत निकलना, वरना दूसरा द्वार खुल जाएगा। राहुल ने जैसे ही मोमबत्ती उठाई, हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद चीखने लगी। ऊपर की मंजिल से बक्सों के गिरने की आवाज आई। हवेली ची रही थी और अब उसका दिल धड़कने लगा था। अचानक दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर विक्रम राणा भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उलझन थी, पर हाथ में बंदूक थामी थी। राहुल, तुम ठीक हो? उसने कमरे में आते ही पूछा। राहुल ने उसकी ओर देखा। तुम यहां कैसे आए? तुमने तो कहा था यह सब बकवास है। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मैंने झूठ कहा था। इस हवेली के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन अब जो तुमने छेड़ दिया है तो उससे पीछे नहीं हट सकते। तभी बाहर से एक जोरदार चीख गूंजी, वाणी की आवाज। राहुल और विक्रम दोनों दौड़े। हवेली के पिछले हिस्से में जहां वाणी थी, वहां का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंदर की जमीन गीली मिट्टी से सनी थी और उसके बीचों बीच वाणी बेहोश पड़ी थी। राहुल ने उसे उठाया। वाणी, आंखें खोलो, तुमने क्या देखा? वाणी की आंखें खुली। वह कांप रही थी। शीशे के पीछे कोई और भी है राहुल, कोई जो मोना देवी से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हें ले जाएगा। कौन? राहुल ने पूछा। वाणी ने कांपते होठों से कहा, डॉक्टर किल्विस। विक्रम एकदम पीछे हटा। ये नाम फिर से मत लो, ये हवेली उसी की बनाई हुई है। डॉक्टर किल्विस कोई इंसान नहीं, वो एक छाया है, एक ऊर्जा जो इस हवेली को खून से जीवित रखता है। राहुल ने वाणी को थामे थामे विक्रम की ओर देखा। तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम ने धीरे से कहा, क्योंकि सच से ज्यादा डरावना कोई झूठ नहीं होता और कभी-कभी सच्चाई जानने वाला ही सबसे पहला शिकार बनता है। वाणी ने उठते हुए कहा, मैंने एक और आत्मा को देखा है, एक बच्चा जिसे हवेली ने निगल लिया है। वो हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन डरा हुआ है। राहुल ने मोमबत्ती दोबारा जलाई। हमें उस आत्मा से बात करनी होगी। विक्रम ने सिर हिलाया। हमें पंडित दयाल को खोजना होगा। वही आखिरी इंसान था जिसने इस हवेली की आत्माओं को बांधा था। तीनों लोग हवेली से बाहर निकले। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आकाश में अजीब सी लाली थी, जैसे आसमान भी कुछ बताना चाहता हो। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो अब बंद पड़ा था। वहां लोग जाने से डरते थे, लेकिन पंडित दयाल अब वहीं रहता था, अकेले। जब राहुल, वाणी और विक्रम वहां पहुंचे तो मंदिर के द्वार पर कुछ लिखा था, जो सत्य को पुकारे उसे पहले अपने झूठ से लड़ना होगा। अंदर जाकर उन्होंने देखा
वस्त्रों में बैठा आंखें बंद किए जाप कर रहा था। पंडित जी, राहुल ने धीमे स्वर में पुकारा। पंडित ने आंखें खोली, जैसे वो पहले से जानता हो कि आज कोई आने वाला है। हवेली फिर जाग गई है ना? उसने शांत स्वर में पूछा। विक्रम ने कहा, डॉक्टर किल्विस का नाम अब दोबारा लिया गया है। पंडित दयाल ने गहरी सांस ली। इसका अर्थ है कि उसका द्वार अब खुलने वाला है। मोना देवी केवल एक चेतावनी है, असली रक्षक वो बच्चा है जिसकी आत्मा अभी भी हवेली में कैद है। वाणी ने कहा, मैं उस बच्चे की आवाज सुन सकती हूँ, लेकिन बहुत दूर से। पंडित ने उसे देखा। तुम विशेष हो, तुम्हारी दृष्टिहीनता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम उस आत्मा को महसूस कर सकती हो जहां आंखें असफल हो जाती हैं। राहुल ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? पंडित ने उत्तर दिया, तुम्हें उस आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन उसके लिए हवेली के तहखाने में जाना होगा, जहां किल्विस ने उसकी चेतना बांधी थी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस मोमबत्ती को और कस के थाम लिया। अगली रात तीनों फिर हवेली लौटे। हवेली अब ज्यादा जीवित लग रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही हो। सीढ़ियों के नीचे का तहखाना बंद था, लेकिन पंडित दयाल के मंत्रों से धीरे धीरे उसका ताला पिघलने लगा। भीतर खूब अंधेरा था और बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा। पिंजरे में एक रोशनी, एक बच्चा बैठा था जिसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वाणी ने उसके पास जाकर हाथ बढ़ाया। तुम कौन हो? बच्चे की आत्मा ने धीरे से कहा, मैं अमन हूँ। हवेली ने मुझे खा लिया, लेकिन मैं बच गया, आधा मरकर। राहुल ने पूछा, क्या तुम हमें मोना देवी और डॉक्टर किल्विस के बीच का राज बता सकते हो? अमन ने सिर हिलाया। मोना देवी को डॉक्टर किल्विस ने मारा था, लेकिन उसकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि वह इस हवेली में फंस गई और अब वह दूसरों को चेतावनी देती है। विक्रम ने अमन की ओर देखा, तो तुम क्यों फंसे हो? बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ही वो था जिसने हवेली की पहली दीवार में खून गिराया था। राहुल सुन्न रह गया। क्या? बच्चा बोला, मैं ही किल्विस का पहला बलि था। तभी पिंजरा अपने आप टूट गया और पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारें चीख रही थीं, जैसे कोई जन्म लेने वाला हो। वो आ रहा है, अमन ने कहा। डॉक्टर किल्विस जाग गया है। तहखाने की दीवारों से एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। हवा में बदबू फैल गई और उन सब की सांसें जैसे जमी रह गईं। अब भागने का समय नहीं है, राहुल ने कहा। अब तो लड़ना होगा। और उसी क्षण हवेली की हर खिड़की बंद हो गई। अब हवेली बंद हो चुकी थी, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक नई रात शुरू हो चुकी थी और उस रात का नाम था अंधकार का पुनर्जन्म। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।